हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम एक एक शब्द का मीनिंग देखेंगे हिंदी में और हम देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। उसके अलावा आपके पास एक नोटबुक रखिएगा और जो जो आपको वर्ड ऐसे लग रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने वो नोट करते चलिए, क्योंकि लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो। स्पेशली अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो अगर, तो वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो आपको वर्ड के मीनिंग्स याद होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी है द ब्रेव लिटिल स्पैरो। ब्रेव तो आपका डिटर्मिनर है, ए एंड द। ठीक है, तो द ब्रेव लिटिल स्पैरो मतलब हम एक किसी स्पेशल ब्रेव स्पैरो की बात करें। ब्रेव होता है बहादुर, लिटिल हो गया छोटा या छोटी, इस केस में बहादुर छोटी, स्पैरो हो गया चिड़िया। तो ये स्टोरी है आपकी बहादुर छोटी चिड़िया के बारे में। इन अ लश फॉरेस्ट। लश अगर आपका फॉरेस्ट के लिए यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है हरा भरा। ठीक है, एक हरे भरे जंगल में, इन होता है में, देयर लिव्ड। लिव्ड मतलब आपका पास्ट टेंस है, क्योंकि लिव्ड है आपका लिव की सेकेंड फॉर्म। और अगर आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है तो इसका मतलब आपका पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। या आपका आएगा वॉज वर, मिल जाएगा आपको कहीं पे, मतलब कोई था। पीछे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो एक हरे भरे जंगल में देयर लिव्ड अ टिमिड लिटिल स्पैरो नेम्ड सनी। ठीक है, एक टिमिड होता है डरपोक, एक डरपोक लिटिल स्पैरो छोटी चिड़िया, नेम्ड सनी मतलब नेम्ड हो गया नाम की। ठीक है, मतलब सनी नाम की एक छोटी डरपोक, एक डरपोक छोटी चिड़िया एक हरे भरे जंगल में रहती थी। ठीक है, अनलाइक द अदर बर्ड्स। अनलाइक होता है मतलब जिसके जैसा कोई और ना हो। ठीक है, तो अनलाइक द अदर बर्ड्स मतलब अन्य पक्षियों से अलग या दूसरे पक्षियों से अलग। दूसरे पक्षियों से अलग। Sunny was afraid of flying too high and exploring beyond the familiar branches. ठीक है, सनी वॉज अफ्रेड। सनी जो है वो डरती थी। ठीक है, किस चीज से? ऑफ फ्लाइंग टू हाई, ज्यादा ऊंचा उड़ने से, एंड एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड फेमिलियर ब्रांचेस मतलब जो ब्रांचेस उसके मतलब फेमिलियर थी, उसकी परिचित बोल सकते हो आप, या जिन ब्रांचेस के बारे में वो जानती थी उसके अलावा कहीं और जाने से वो डरती थी। तो अन्य पक्षियों से अलग सनी बहुत ऊंची उड़ान भरने, फ्लाइंग टू हाई, बहुत ऊंची उड़ान भरने और अनजान टहनियों की खोज करने, और अनजान टहनियों की, अनजान टहनियों से परे क्योंकि बियॉन्ड है, तो अनजान टहनियों से परे खोज करने, एक्सप्लोरिंग हो गया खोज करने से डरती थी। वॉज अफ्रेड से डरती थी। ठीक है, ही वॉच्ड, अच्छा ये तो करता था हो गया क्योंकि सनी यहाँ पे फीमेल है, तो छोटी चिड़िया थी सनी नाम की और से डरता था हो गया। ठीक है, तो ही है क्योंकि, तो ही वॉच्ड, वॉच्ड है आपका वॉच की सेकंड फॉर्म। ठीक है,
वह देखता था एज हिज फ्रेंड soared थ्रू द स्काई एंड विश्ड ही कुड बी एज करेजियस। ठीक है, सोर की सेकेंड फॉर्म हो गया सोर्ड एंड विश की सेकेंड फॉर्म हो गया आपका विश्ड। ठीक है, उसके अलावा आपका एक्सप्लोर और फ्लाई जो है उसके साथ आपका ING यूज हुआ, यहाँ पे आपका फ्लाई प्लस ING। ठीक है, तो ही वॉच्ड वह देखता था क्या, अपने दोस्तों को आकाश में उड़ते हुए। ठीक है, सोर थ्रू द स्काई मतलब आकाश में उड़ते हुए। एंड विश्ड ही कुड बी एज करेजियस, और सोचता था या चाहता था कि वह भी इतना ही साहसी बन पाए। वह अपने दोस्तों को, या वह देखता था, वॉच तो हो गया देखता था, क्या, एज हिज फ्रेंड सोर थ्रू द स्काई, वह अपने दोस्तों को हवा आकाश में उड़ते देखता था, वो हम लिख चुके हैं, उड़ते देखता था। एंड मतलब और, चाहता था कि वह भी उनके जितना साहसी बने, कि वह भी उनके जितना साहसी बने। ठीक है, करेजियस का मतलब होता है साहसी, एज मतलब हो गया कि किसी चीज के जितना। ठीक है, तो एज करेजियस एज हिज फ्रेंड्स, और कुड आपका होता है वैसे कि मतलब कोई चीज कर सकते हो कि नहीं आप, तो वो साहसी बनना चाहता था, ये उसकी विश थी। वन डे, एक दिन, अ मैसिव स्टॉर्म अप्रोच्ड द फॉरेस्ट। अप्रोच की सेकेंड फॉर्म होता है अप्रोच्ड। ठीक है, मैसिव होता है बहुत बड़ा, तो एक दिन एक बड़ा तूफान, एक मैसिव हो गया बड़ा, स्टॉर्म हो गया आपका तूफान, जंगल में आया। ठीक है, अप्रोच करना होता है आना कहीं पे। ठीक है, तो आया कहाँ, जंगल में, और विंड हो गया हवा, होल्ड फियर्सली होता है आपका मतलब जोर शोर से कोई काम करना, बिल्कुल पूरा दम लगा के, तो ये हो गया आपका जोरों से। और वैसे होल्ड होता है, होल्ड करना होता है मतलब गरजना, तो ये हो गया हवा गरजी, लेकिन हवा गरजती नहीं है, मतलब हवा जो है तेज चलने लगी बोल सकते हो आप यहाँ पे, या वैसे तो आप गरजी भी बोलोगे तो भी सेंटेंस का मतलब समझ आ जाएगा। तो एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया और हवा जोरों से चलने लगी। A tiny bird's nest on the tree was about to fall with the baby birds inside. Bird's nest मतलब ये जो apostrophe s होता है, ये होता है का, के, की। ये सेकेंड वर्ड इसके बाद जो भी होता है उसका रिलेशन बताता है फर्स्ट वर्ड से। तो पक्षी का घोंसला, बर्ड्स नेस्ट, एक टाइनी बर्ड्स नेस्ट, एक छोटे पक्षी का घोंसला, एक छोटे पक्षी का घोंसला। ऑन अ टॉल ट्री, एक ऊंचे पेड़ पर। ठीक है, ऑन हो गया आपका पर, एक ऊंचे पेड़ पर, वॉज अबाउट टू फॉल मतलब बस गिरने ही वाला था। ठीक है, गिरने ही वाला था। ऐसे नहीं कह देते आई वॉज अबाउट टू विन, मतलब मैं जीतने ही वाला था, तो वह गिरने ही वाला था। तो एक ऊंचे पेड़ पर एक छोटे पक्षी का घोंसला गिरने ही वाला था।
फर्स्ट आपका आएगा ये, एक छोटे पेड़ पर एक छोटे पक्षी का घोंसला गिरने ही वाला था, ऐसे, ठीक है। विथ द बेबी बर्ड्स स्टिल इनसाइड, जिसके अंदर छोटे पक्षी भी थे या पक्षी के वो बच्चे भी थे, या विद होता है के साथ वैसे तो, ठीक है। बेबी बर्ड्स मतलब पक्षी के बच्चों, अंदर हो गया इनसाइड, ठीक है, अंदर पक्षी के बच्चों के साथ। तो एक बड़े पेड़ पर एक छोटे पक्षी का घोंसला पक्षी के बच्चों के साथ गिरने ही वाला था, या अंदर पक्षी के बच्चों के साथ गिरने ही वाला था। इसको आप बहुत अगर सिंपल उसमें बोलना चाहो तो हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में कई बार हमें वर्ड्स कुछ घटाने बढ़ाने भी पड़ जाते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऊंचे पेड़ पर पक्षी के बच्चों वाला घोंसला पेड़ से गिरने ही वाला था, ठीक है। नॉर्मल आपकी बात क्लियर हो रही है वहां पे। नन ऑफ द अदर बर्ड्स dared to brave the storm except for Sunny, ठीक है। नन ऑफ द अदर बर्ड्स, और कोई पक्षी मतलब नहीं चाहता था, नन और पक्षियों में से कोई भी नहीं, डेयर्ड किसी ने हिम्मत नहीं की, किस चीज के लिए, टू ब्रेव द स्टॉर्म मतलब तूफान का सामना करने के लिए, ब्रेव द स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान का सामना करना, सनी के अलावा, एक्सेप्ट होता है अलावा, ठीक है। तो ब्रेव द स्टॉर्म तो हो गया तूफान का सामना करना, तूफान का सामना करना, ठीक है। तो आपका होगा ये सनी के अलावा, सनी के अलावा किसी भी अन्य पक्षी ने, किसी भी अन्य पक्षी ने तूफान का सामना करने की, ठीक है, तूफान का सामना करने की हिम्मत, डेयर हो गया हिम्मत, नहीं की, नन नहीं की, ठीक है। डेयर्ड हो गया हिम्मत की, नन डेयर्ड मतलब हिम्मत नहीं की। तो सनी के अलावा किसी भी अन्य पक्षी ने तूफान का सामना करने की हिम्मत नहीं की। विद ट्रेम्बलिंग विंग्स, कांपते पंखों के साथ, ठीक है, कांपते पंखों के साथ, ही टुक फ्लाइट, उसने उड़ान भरी, उसने उड़ान भरी, ठीक है। टुक मतलब होता है वैसे कोई चीज लेना, टुक फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान भरना, ठीक है। soaring higher than he had ever gone before, ठीक है, और पहले से कहीं अधिक ऊंची उड़ान भरी, ठीक है, और पहले से कहीं अधिक ऊंची उड़ान भरी, ठीक है। ही हैड एवर गॉन बिफोर मतलब वो पहले इतना कभी भी ऊंचा नहीं गया था जितना वो अब गया। तो कांपते पंखों के साथ उसने उड़ान भरी और पहले से कहीं ऊंची उड़ान भरी। द रेन pelted him and the wind pushed him back, but Sunny's determination was stronger, ठीक है। द रेन pelted him, बारिश ने उसे परेशान किया, बारिश ने उसे परेशान किया। वैसे आपका बिल्कुल pelted का एग्जैक्ट मीनिंग होता है फेंकना, ठीक है। मतलब वो बारिश उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। जैसे आप तेज बारिश में आते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे पीछे की साइड फोर्स लग रही है, पीछे की साइड कोई धक्का दे रहा है, तो वो होता है कि रेन पेल्टेड हिम, तो रेन बारिश जो है उसे वो परेशान कर रही थी। द विंड पुश्ड हिम बैक, और हवा उसे पीछे धक्का दे रही थी, हवा उसे पीछे
धक्का दे रही थी, बट लेकिन सनीज डिटर्मिनेशन वॉज स्ट्रोंगर, मतलब लेकिन सनी का दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, लेकिन सनी का दृढ़ संकल्प मजबूत था, वॉज स्ट्रोंगर, मजबूत था। He reached the nest and sheltered the baby birds beneath his wings. वह घोंसले के पास पहुंचा, वह घोंसले नेस्ट के पास पहुंचा या घोंसले तक पहुंचा, और शेल्टर करना होता मतलब ढकना या आश्रय देना, और बेबी बर्ड्स को, पक्षियों के बच्चों को या पक्षी के बच्चों को अपने पंखों के नीचे उसने आश्रय दिया, और पक्षी के बच्चों को अपने पंखों के नीचे, beneath his wings होता है, beneath होता है नीचे, तो अपने पंखों के नीचे उसने आश्रय दिया, sheltered him मतलब sheltered them, तो आश्रय दिया। His friends watched in awe as he saved the nest. उसके दोस्त जब उसने या जैसे उसने घोंसले को बचाया, उसके दोस्त आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। ठीक है, तो एज ही सेव द नेस्ट हो गया जब उसने घोंसले को बचाया। ठीक है, उसके दोस्त और मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होकर देखते रहे, They realized, उन्हें यह महसूस हुआ कि courage doesn't mean you are never afraid, it means doing what's right despite your fear. उन्हें एहसास हुआ कि courage, साहस, doesn't आपका आ गया है प्रेजेंट टेंस। क्यों आया प्रेजेंट टेंस? क्योंकि आपकी अब ये जो बात हो रही है कि करेज डजंट मीन, ये आपका फैक्ट है कि मतलब मोस्टली हर सिचुएशन में ये ट्रू होता है, तो इसलिए ये आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में आ गया। तो करेज का मतलब ये नहीं है, डजंट मीन मतलब करेज का मतलब ये नहीं है या यह नहीं है कि यू आर नेवर अफ्रेड। ये है आपका यू आर और ये है डज नॉट। करेज का मतलब ये नहीं है कि आप कभी डरो ही नहीं या आपको कभी डर ना लगे, कि आप कभी डरते नहीं। इट मीन्स इसका मतलब है मीन्स होता है मतलब, डूइंग व्हाट इज राइट, व्हाट्स राइट होता है व्हाट इज, तो डूइंग व्हाट इज राइट का मतलब वह करना जो सही है, डिस्पाइट योर फियर, अपने डर के बावजूद। ठीक है, डूइंग व्हाट्स राइट हो गया वही करना जो सही है, डिस्पाइट होता है बावजूद, किसके? अपने डर के बावजूद। सनीज ब्रेवरी मतलब सनी की ब्रेवरी इंस्पायर्ड देम, से उन्हें प्रेरणा मिली, टू फेस देयर चैलेंजेस टू, अपनी चुनौतियों का सामना करने की भी। तो सनी की
बहादुरी से उन्हें अपने या अपनी चुनौतियों का सामना करने, ठीक है, फेस देयर चैलेंजेस, अपनी चुनौतियों का सामना करने की भी, क्योंकि टू है, प्रेरणा मिली, इंस्पायर्ड, एक सेकेंड, प्रेरणा मिली, ठीक है। दिस स्टोरी रिमाइंड्स अस, यह कहानी हमें याद दिलाती है, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि करेज इज वाइटल क्वालिटी, ठीक है, वाइटल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो साहस जो है एक बहुत महत्वपूर्ण या बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, क्वालिटी होता है गुण, कि साहस एक बहुत महत्वपूर्ण गुण, क्वालिटी है। इट हेल्प्स अस ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट इवन व्हेन वी आर स्कैर्ड, तो यह हमारी मदद करती है, साहस मदद करता है मतलब हमारी, ठीक है, यह हमारी मदद करती है टू ओवरकम ऑब्स्टिकल, चुनौतियों का सामना करने में, ठीक है, चुनौतियों का सामना करने में या बाधाओं को दूर करने में, एंड स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट, और जो हमें सही लगता है उसके लिए खड़ा होने में, इवन इफ वी आर स्कैर्ड, चाहे हम डरे हुए क्यों ही ना हो, ठीक है। तो यह हमें बाधाओं को दूर करने या मुसीबतों को दूर करने, ओवरकम करने, और जो सही लगता है उसके लिए खड़े होने में, स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट, जो सही लगता है उसके लिए खड़े होने में हमारी मदद करती है, या हमारे मदद करता है, में मदद करता है, साहस है क्योंकि तो मदद करता है, इवन मतलब चाहे हम डरे हुए ही क्यों ना हो, ठीक है, भले ही हम या चाहे हम डरे हुए हो। लाइक सनी की तरह, हम ढूंढ सकते हैं, वी कैन फाइंड, सकते हैं, सकती हैं होता है कैन, तो हम ढूंढ सकते हैं साहस अपने अंदर, विद इन आवर सेल्व्स व्हेन वी नीड इट द मोस्ट, जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। सनी की तरह हम अपने अंदर साहस ढूंढ सकते हैं जब हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जब हमें इसकी, वी नीड इट तो मतलब इसकी सबसे अधिक, द मोस्ट आवश्यकता होती है, नीड, जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आपका स्टोरी जो था, आपकी स्टोरी यहाँ से लेके पूरा आपका प्रेजेंट टेंस है इसके बाद, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, तो आपकी ये स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का मिक्स होती है, ठीक है, और यहाँ पे ही हमारी स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।